दोस्तों नमस्कार। भारत में एक तड़ीपार व्यक्ति ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसमें ये कहा है कि अंबेडकर 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 कहना एक फैशन बन गया है। अगर इतनी बार नाम भगवान का लेते तो ये 7 जन्मों तक स्वर्ग को प्राप्त होते। ये इस तड़ीपार व्यक्ति ने ये क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि इनके दिमाग में वही गोबर बुद्धि भरी हुई है और वही ये गोबर गोमूत्र से अभी तक नहीं निकले हुए हैं। जो इनकी एक मनुस्मृति इनको ये ज्ञान पेलती है। सुबह सुबह नाश्ता में गोबर गोमूत्र लेने वाले तड़ीपार व्यक्ति यही तो बोलेंगे, और क्या उनके दिमाग में कुछ और है? दोस्तों ये तड़ीपार व्यक्ति हैं जो अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार इस देश को चलाना चाहते हैं और वही उनकी गंदी सोच मानसिकता है। इसीलिए ये तड़ीपार ने इस तरह से एक स्टेटमेंट दिया है और बाबा साहब के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द कहे हैं। तो दोस्तों ये गोबर गोमूत्र खाने वाले व्यक्ति हैं जो आज भी बाबा साहब से ईर्ष्या रखते हैं और इनकी धार्मिक मानसिकता स्पष्ट नजर आती है इन लोगों के बयानों में, इन लोगों के शब्दों में। दोस्तों ऐसे लोगों को तो यहाँ से खदेड़ना चाहिए, यहाँ से भगाना चाहिए। दोस्तों ये व्यक्ति सम्मान के लायक नहीं है, तो ये व्यक्ति सम्मान के लायक नहीं है। दोस्तों इन लोगों की मानसिकता वही गंदी मानसिकता है और गंदी विचारधारा है इन लोगों की। दोस्तों इन लोगों की विचारधारा बहुत अलग है, ये गंदी विचारधारा के लोग हैं। बाबा साहब से आज भी ईर्ष्या रखते हैं क्योंकि बाबा साहब ने इक्वालिटी की बात की है। बाबा साहब ने सब लोगों को बराबर किया है। बाबा साहब ने सभी को सम्मान दिया है, सब लोगों को जीने का अधिकार दिया है और ये लोग नहीं चाहते कि किसी को कोई अधिकार मिले, कोई अच्छा जीवन जिए। ये लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि ये सब लोग हमारी गुलामी करें, हम लोग कहें उसी को माने, हम लोग कहें उसी के अनुसार चलें। लेकिन ये सारी विचारधारा इनकी बाबा साहब ने ख़त्म कर दी। इसलिए बाबा साहब से ईर्ष्या रखते हैं, बाबा साहब से नफरत करते हैं। और बाबा साहब वो व्यक्ति हैं जिनको भारत ही नहीं सारा विश्व सम्मान करता है। इन लोगों के स्टेटमेंटों से, इन लोगों की विचारधारा से इन लोगों को खुद नहीं पता है कि जैसे काम कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता है कि सूरज पर थूकने से कुछ नहीं होगा, वो खुद के मुंह पर ही गिरेगा। तो दोस्तों अभी भी ये लोग नहीं सुधर रहे हैं, तो इनके साथ क्या किया जाए? दोस्तों इन लोगों को सबक सिखाना है, नहीं तो ये आगे चल करके फिर और ऐसी हरकतें करेंगे। ये लोग हमारी विचारधारा के साथ खिलवाड़ करते हैं। इन लोगों के डीएनए में नफरत भरी हुई है हम लोगों के प्रति। दोस्तों इन लोगों को आईना दिखाना जरूरी है और ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं है। ये लोग हमारा कभी भी भला चाहने वाले नहीं है। इन लोगों ने बाबा साहब की यहाँ तक की शव यात्रा निकाली थी। दोस्तों ये बातें भूलने लायक नहीं है। दोस्तों आज ये संविधान होने के बावजूद भी ये लोगों का इस तरह से बर्ताव है, इन लोगों की इस तरह से ईर्ष्या नफरत है हमारे लिए। तो बताइए देश में संविधान नहीं था जब इन लोगों की क्या हरकतें होंगी, ये लोग क्या चाहते थे? तो बताइए संविधान होने से पहले क्या इन लोगों ने हमारे साथ में कोई कसर छोड़ी थी? इन लोगों ने शुरू से ही हम लोगों का शोषण किया है, मानसिकता को हमारी को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। इन लोगों ने हमारे सम्यक कल्चर को खत्म कर दिया। इन लोगों ने भारत को विश्व गुरु से और ला करके यहाँ पर खड़ा कर दिया सड़क पर। तो बताइए ये लोग सम्मान के लायक नहीं है। इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो ये लोग भारत के